तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेकर आ चुका हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा वो आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। और इससे पहले आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ एजुकेशन विलेज ऐप, जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और वहाँ पे आपको क्या क्रैश कोर्स हमारा चला हुआ है ओनली 149 रुपीज़ में। ठीक है, आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। फ्री में आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हो और आपके एग्जाम में वहाँ से आपको ऐसे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा हमारा, ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि भाई कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस 1। ये आपको सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर, बायां पक्ष लेकर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कर लेते हैं इसको हम। लेफ्ट हैंड साइड लेके करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, कौन सी, ये कोट ए माइनस कोसिकेंट ए अपॉन में क्या ले रखा है, कोट ए प्लस कोस ए। ठीक है, ये लेकर आपको सिद्ध करना है। तो कर देंगे हम। कोट ए, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको देखो आपको कोट को आप चेंज कर दो। कोट का आपके पास फॉर्मूला होता है, किसका होता है, देखो कोट को हम लिख सकते हैं ना, कोट ए किसके बराबर, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसके बराबर लिख सकते हैं हम इसको। तो अब हम इसको लिख देंगे कोट को, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, माइनस कोस ए लिख दो इसको। ठीक है, इसको सेम रहना है। ठीक है, इसको भी चेंज कर दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपके पास। अगेन क्या आ जाएगा आपके पास, कोट ए को फिर लिख दो, क्या लिख देंगे, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए सेम। ठीक है, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हमने लिख दिया इतना। अब देखो यहाँ से इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो कोस यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो कोस ए कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, बटे में क्या था, साइन ए। अब माइनस, अब कोस तो हमने कॉमन ले लिया ये बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचेगा ना। ठीक है, अपॉन में ये होगा इतना। अब क्या करेंगे, नीचे देखो, इसमें इसमें से भी कोस ए कॉमन आ रहा है, तो कोस ए कॉमन ले लिया हमने। क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1 बचा। ठीक है, अब देखो इससे ये कट गया, कट गया ना। अब क्या करेंगे हम, कटने के बाद आपके पास 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, तो आपके पास ये बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1 बटे में 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन साइन ए किसका होता है आपके पास, रेसिप्रोकल, ये होता है कोसिकेंट ए का। ठीक है, माइनस का 1 बटे में क्या है, ये भी किसका होता है, रेसिप्रोकल, कोसिकेंट का होता है, कोसिकेंट ए प्लस का 1। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन दे रखा आपको कि 7 साइन स्क्वेयर 30 प्लस में 6 कोसिकेंट स्क्वेयर 60 माइनस कोट स्क्वेयर 45 बटे में साइन स्क्वेयर 60 प्लस कोस स्क्वेयर 60 का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे मान आते हैं तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो। तो दो का आपके पास क्वेश्चन ये है। दो का क्वेश्चन क्या है, कि भाई लिख लेता हूँ मैं, 7 साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस में 6 कोसिकेंट स्क्वेयर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वेयर 45 डिग्री। ठीक है, ये है बटे में दे रखा है साइन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस में कोस स्क्वेयर 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सोल्व कर देंगे। तो देखो सबसे पहले आपको साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, 7 तो आपका, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी। देखो हमारे पास साइन स्क्वेयर की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास साइन 30 की वैल्यू है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 होती है, तो 1/2। ठीक है, अब स्क्वेयर है तो हम स्क्वेयर लगा देंगे। ठीक है, प्लस में अब 6। अब कोसिकेंट आपके पास 60 की वैल्यू है, तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है,
तो आपके पास साइन की वैल्यू क्या होती है, रूट आपके जो साइन 60 होता है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो 2/√3 ये वैल्यू होती है। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस। अब देखो कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कर दिया हमने 1 का स्क्वायर बटे में। अब साइन स्क्वायर 60 तो क्या होता है इसका वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, हम स्क्वायर कर देंगे, इसकी वैल्यू हो गई। कोस 60 की क्या आती है, तो कोस 60 की आपके पास 1/2 होती है, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इतना कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो 7 गुणा में 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, प्लस में 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है ना। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है बटे में। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है बेटा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और 2 का 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऊपर वाले को सोल्व करो। देखो हम इसके नीचे 1 कर दो, इसके नीचे भी 1 कर दो। 7 के 1 की गुणा करेंगे 7, 4 के 1 की करेंगे 4, प्लस में करो 6 के 4 की कर दो 24, या काटो तो 3 से 2 पे कट जाएगा ये। ठीक है, तो 2 चुके 8, 8 बटे 1, और ये माइनस का 1 है, तो इसके भी नीचे 1 कर दो। ठीक है, अपोन में क्या आ जाएगा, तो 3/4 प्लस में 1/4। अब इनको एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दो। ठीक है, तो एलसीएम लेके सोल्व करो, कितना आ जाएगा आपके पास, ये देखो एलसीएम कितना है ऊपर वाले का, 4 आएगा। ठीक है, 4 को 4 से भाग करेंगे, भागफल 1, तो 7 से गुणा करो 7, प्लस में 4 को 1 से भाग करो, तो 4 4 8 कितना होता है आपके पास, 32 आ जाएगा ना, कितना 32। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 को 1 से भाग करेंगे, भागफल 4, 4 को 1 से गुणा करो 4 बटे में, इसका एलसीएम कितना 4। ठीक है, एलसीएम 4, 4 को 4 से भाग करेंगे, भागफल 1, गुणा करो 3 से 3, प्लस में 4 को 4 से करेंगे फिर भागफल 1, 1 को 1 से करो 1 होगा ये। ठीक है, तो 7 और 32 कितना के हो गया, 39 माइनस 4 बटे में 4, 3 और 1 4 बटे 4। तो ये तो आपके पास कट गया, 1 आ गया। तो ऊपर कितना आया भाई आपके पास, 39 में 4 जगह 35 बटे में 4। तो ये आपके पास क्या गया, आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप, क्वेश्चन नंबर क्या 3 देख लो। 3 में क्या दे रखा है आपको, अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हम सोल्व कर लेते हैं 3 को भी। 3 में दे रखा है कि भाई यदि साइन ए बराबर है 3/4, तो कोस ए और आपको टेन ए का मान परिकलित करना है, मतलब वैल्यू आपको फाइंड करनी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 में टेन ए की और कोस ए की। देखो भाई ये दे रखा है साइन ए, साइन ए दे रखा है 3/4। ठीक है, साइन ए दे रखा है 3/4। अब कोस ए और टेन ए की आपको क्या क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकलेंगी, तो देखो हमारे पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाली होगी, आपने 8.1 की एक्सरसाइज की होगी, तो उसी तरीके से सेम इसमें निकालेंगे। तो देखो हम क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, कौन सी, समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सी, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने क्या बना लिया कि समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, तो हमने ए बी और सी, बी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। इतना लिखने के बाद क्या है, देखो साइन ए हमने लिख दिया। अब देखो ये क्या होता है साइन ए, तो आपने पढ़ा होगा, आपके टीचरों ने पढ़ाएगा लाल बटे कक्का हिंदी में। ठीक है, ये आपके टीचरों ने पढ़ाया गया इंग्लिश में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
ठीक है, ये पढ़ाया हो गया इंग्लिश मीडियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। देन ये आपका हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। पूरी आपकी एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसी जो हमारे 10 क्वेश्चन है कंप्लीट 4 की 4 एक्सरसाइज में से आपके क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगी, ठीक है। तो देखो भाई, लाल बटे साइन क्या होता है, अल बटे के होता है। तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको, साइन क्या होता है, साइन होता है अल बटे ये, अल बटे के, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो भाई साइन दे रखा है, देखो लंब, तो लंब कौन सा है, देखो भाई हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। क्या होता है, कर्ण होता है। और जो आपके पास कोण होगा ना, जो एंगल दिया होगा उसके सामने वाला क्या होगा, हमेशा लंब, ठीक है। जो बच गया वो क्या होगा, आधार, ठीक है, जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। अब देखो ये क्या है, अल है, और ये क्या है, के है। तो अल कितना है भाई, 3 है, और के कितना है भाई, 4 है। तो हमें आधार निकालेंगे, तभी तो ये वैल्यू निकलेगी, क्या, कोस के, कोस है, ये क्या होता है, साइन ए हो जाएगा। ए क्या है, एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा, बी, सी, जेड, कुछ भी, ये साइन ए। आधार बटे कर्ण क्या होगा, ये कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये अल बटे क्या हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोट ए हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो निकाल लेंगे अब हम, देखो 3 ये है, 4 ये है, कर्ण 4 है और लंब ये है। तो अब हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, ये ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए हमारे पास हम जानते हैं, लिख देंगे, हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर है, किसके होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। देन क्या करेंगे, हमें क्या निकालने है, कर्ण क्या आपका, लिख दो, ए सी स्क्वायर, लंब क्या है आपके पास, बी सी स्क्वायर, प्लस में आधार क्या है, ए बी स्क्वायर। हमें क्या निकाला है, ए बी स्क्वायर निकाला है, तो यही साइड आ जाएगा, ये प्लस का ही साइड है, क्या माइनस का, ए सी स्क्वायर माइनस क्या, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर के, यही ना। अब हमें तो ए बी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये रूट हो जाएगा। तो ए बी किसके बराबर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो ए सी। अब ए बी इक्वल, ए सी की वैल्यू कितनी है रूट के अंदर, ए सी, देखो ए सी कितना है भाई, ए सी है 4 सेंटीमीटर है, जो भी है, ठीक है। इकाई मान लेते हैं, यूनिट, ठीक है, इकाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बी सी कितना है, 3 यूनिट, रख दो इसमें, ए सी है 4 का स्क्वायर माइनस बी सी 3 का स्क्वायर। तो ए बी किसके बराबर, बताओ, ए बी 4 का 16 और 3 का 9, घटा दो, ए बी इक्वल 16 में से 9 गया तो कितना, रूट 7, ठीक है। तो हमारे पास ए बी कितना आ गया, रूट 7, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या है, कोस ए। तो कोस ए क्या होता है, कोस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये होता है। और टेन ए क्या होता है, टेन ए ये होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो अब इस एंगल में आपके पास आधार बटे कर्ण क्या है, आधार रूट 7 है ना, रूट 7 बटे में कर्ण कितना है भाई, कर्ण इसमें 4 है, ठीक है। तो एक का तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरे का देखो टेन ए, टेन ए में क्या है, लंब था ना, टेन क्या है, लंब बटे आधार,
तो लंब कितना है इसमें 3 है, आधार कितना है √7, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/√7। ठीक है, एक का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 4 का क्वेश्चन देख लो। 4 में भी आपका सेम क्वेश्चन दे रखा है कि कोट ए क्या 4 का क्वेश्चन दे रखा है, देख लो भाई 4 के क्वेश्चन में दे रखा है कोट ए, यदि कोट ए 15 कोट ए 8 दे रखा है, 4 के क्वेश्चन में दे रखा है ये भाई 15 कोट ए 8 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो साइन ए और सीकेंट का मान ज्ञात कीजिए। सेम सिचुएशन इसी में है, तो 15 कोट ए ये दे रखा है, तो साइन ए एंड किसकी वैल्यू आपको निकालनी है सीकेंट ए। ठीक है, सीकेंट ए, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहे हैं। तो 15 कोट ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, ये कोट ए इक्वल 8/15। आपको होगी जी 15 कहाँ से आ गया, देखो ये गुणा में है, नीचे आएगा साइड भाग में हो जाएगा। अब सेम उसी में बनी है, तो कोट ए क्या होता है, देखो फिर बता देता हूँ आपको, कोट ए लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। तो कोट ए देखो लंब बटे आधार क्या होता है 10 होता है, 10a। ठीक है, तो आधार बटे लंब क्या होता है, ये होता है कोट ए, मतलब आधार बटे लंब, ये क्या होता है आपके पास कोट ए। सेम त्रिभुज इसमें बना लो, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गई आपके पास। अब क्या करना, आपको वैल्यू दे दो इसकी नाम। ठीक है, तो दे देते हैं हम क्या, इसकी भी, ये आपका 90 डिग्री का है ए और ये सी। ठीक है, लिख देंगे, माना त्रिभुज ए बी सी में ट्रायंगल बी समकोण है, समकोण है। हो गया इतना। अब देन आपको क्या करना है, ये आपके पास क्या है एंगल, इसके सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है कर्ण। ठीक है, इसके सामने वाला क्या होता है, ये भुजा, ये होती है आपकी लंब। ठीक है, और ये बची है ये क्या आधार। देन आपको क्या करना है, यहाँ से मान निकाला है, तो देखो ये क्या है आधार बटे लंब है, तो आधार क्या है भाई इसमें 8 है, और लंब कितना है ये है 15। तो कर्ण निकालेंगे, लिख देंगे, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके पास, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। एक ही बात है, आगे पीछे लिखते हो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो ये वैल्यू निकालेंगे, ये भुजा निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर है आधार AB का स्क्वायर प्लस में लंब है BC का स्क्वायर। अब आपके पास AB भी है, AB कितनी है, AB 8 है, 8 यूनिट, 8 क्या आई, BC कितनी है 15 यूनिट। ठीक है, ये है। अब रख दो, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें AC चाहिए, तो AC चाहिए तो ये स्क्वायर है इस साइड है, तो ये पावर है तो इस साइड क्या जाएगी हाफ हो जाएगी इसकी। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो AC इक्वल AB की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस में BC का कितना है 15, BC कितने 15, 15 का स्क्वायर। AC इक्वल √8 का कितना 64 प्लस में 15 का कितना 225। ठीक है, तो AC इक्वल ऐड कर दो भाई, 64 और 225 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना बनेगा ये 289। ठीक है, 289। अब AC किसके बराबर आ जाएगी, स्क्वायर रूट किसका होता है 17 का होता है।
ठीक है, किसका होता है 17 का। तो आपके पास AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, देखो AC ये आ गया 17, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, साइन A निकालना है। तो साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, अल बटे के होता है। तो अल क्या है इसमें, लंब 15, कर्ण कितना भाई 17 है। अब ये भी निकालना है, पहले का तो ये हो गया। दूसरा क्या, सीकेंट। तो सीकेंट क्या होता है, देखो ये पहला क्या था, लंब। तो ए बटे क्या, ए बटे के क्या होता है, कोस, ठीक है। तो के बटे ए क्या होता है, के बटे ए ये होता है सीकेंट। तो के मतलब कर्ण, कर्ण कितना है इसमें 17, 17 बटे आधार कितना है इसमें 8, 8, दूसरा ये होगा इसमें, ठीक है। हो गया आपके पास कितना, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट आपका हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, नेक्स्ट है 5 का। 5 का क्वेश्चन देख लो यहाँ से, ये दे रखा है भाई 10A वाला, 10A प्लस बी √3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 10A दे रखा है √A प्लस बी √3, 10A माइनस बी 1/√3। तो क्या है, A प्लस बी का मान क्या हो, 0 से बड़ा और किससे 90 से डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा और बराबर हो सकता है। A ग्रेटर देन किससे, B से, और B, A और B का मान ज्ञात करना है। मतलब A का मान B से बड़ा हो, ठीक है, A B का मान आपको याद करना है, और इन दोनों का जोड़ क्या हो, 0 और 90 के बीच में हो। ये नहीं भी 0 और 90 से मतलब 90 से ऊपर चला जाए, नहीं, आपके 0 से बड़ा और 90 से छोटा और बराबर हो सकता है। तो 5 का क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, इन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन्होंने ये दिया हुआ है अभी, क्या 10A प्लस बी क्या दे रखा है, √3 ये दे रखा है। अगला दे रखा है 10A माइनस बी क्या दे रखा है, 1/√3, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे, मान लो हमने ले लिया इसको 10A प्लस बी। अब देखो हम क्या करेंगे, √3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है 10 में 30 की, सॉरी 10 में 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, 10 में 60 की वैल्यू होती है। अब क्यों लिया हमने ये, तो यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, इसको इससे काट सकते हैं। तो A प्लस बी आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। देन सेम इसमें बनेगा 10A माइनस बी 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये 10 30 डिग्री होती है। तो सेम इस काट देंगे इसमें, तो A माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन बन गई आपके पास, A प्लस बी 60, A माइनस बी 30। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो या घटा दो, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी, घटा देंगे तो आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर जोड़ दो भाई, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, A प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, A माइनस बी 30 डिग्री। अब जोड़ना हमें, तो ये तो दोनों प्लस के, तो ये तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये प्लस के माइनस का, तो ये तो कट गया, तो 2A बराबर है, तो ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 90, ठीक है। अब A की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, डिवाइड में A की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2 से काट दो 45, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 45, ठीक है। सेम इसी में करना आपको, क्या A की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रख दो, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई, 1 पे रखने पर क्या आ जाएगा आपके पास, A प्लस बी 60 डिग्री
ए का मान कितना 45 प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। बी की वैल्यू चाहिए हमें, प्लस का इस साइड जाएगा किसका माइनस का। तो भाई 60 में से 45 घटा दो, कितना बचेगा आपके पास 15 डिग्री। बी का ही आ जाए, ए और बी का आपके पास मान आ गया। अब इन्होंने एक कंडीशन दी थी कि भाई ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो, 0 और 90 के बीच में हो। तो देखो 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। अभी वो रखा है ए ग्रेटर देन बी, तो देखो ए ग्रेटर देन है क्या बी से, ए ग्रेटर देन बी। ये 45 डिग्री है और ये कितना है 15 डिग्री है, तो बताओ है ना, तो ये भी राइट है, ठीक है। पहली कंडीशन ये भी थी 0 डिग्री से बड़ा किसका ए प्लस बी का जोड़, और किससे 90 डिग्री से छोटा और इक्वल हो सकता है। तो 0 डिग्री इससे बड़ा है ना, ए प्लस बी का मान 45 प्लस में 15 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 0 डिग्री तो 45 और 15 कितना 60 डिग्री। बताओ इसके बीच में लाई कर रहा है ना ये, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख ले, सिद्ध करना आपको, ठीक है। क्या करना है सिद्ध। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है आपका, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आने की पूरी संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है सर्व समीकरण आपको 10a प्लस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए, ये क्वेश्चन हम करेंगे 6 का, ठीक है। दिख रहा है कोट थीटा अपॉन में क्या दे रखा है 1 माइनस टेन थीटा, ये थीटा है, ठीक है। ये ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे डिग्री लगी हुई है, बट ये थीटा है, ठीक है। हम करेंगे, अब आपको पता चल जाएगा, आपको राइट हैंड प्रूफ करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ इसको। ये दे रखा है टेन थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल, आपको सिद्ध करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस में कोस थीटा कोसिकेंट थीटा, ये सिद्ध करना है बेटा आपको कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, टेन को लिख सकते हैं क्या, एक फॉर्मूला है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक है। इनको चेंज कर दो आप, साइन और कोट को, 1 माइनस कोट को लिख सकते हैं, अभी अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, कोस ए अपॉन सॉरी साइन थीटा आएगा, थीटा हमारा यहाँ पे थीटा ही है, ठीक है, प्लस में सेम इसमें कर दो कोस थीटा बटे में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा, क्या लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे वाले का एलसीएम ले लो आप, ठीक है। इसके नीचे एक कर दो, इसके नीचे एक, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो ऊपर वाले सेम लिखते हैं हम, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक है, बटे में इसका एलसीएम कितना साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा को 1 से भाग करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे कर दो तो साइन थीटा माइनस इसको इससे करेंगे एक को कोस थीटा से कर दो, ठीक है, प्लस में ऊपर वाला सेम कोस थीटा बेटा बटे में साइन थीटा अपोन, इसका एलसीएम कितना आएगा कोस थीटा बटे में कोस थीटा को 1 से भाग करेंगे तो कोस थीटा 1 से गुणा कर दो, कोस थीटा माइनस कोस थीटा से भाग करेंगे तो 1 को साइन थीटा से कर दो, साइन थीटा, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, देखो नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ कि इतना करने के बाद आपको यहाँ से देखो इतना होगा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, देखो ये होगा इतना, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, इतना हो गया। अब आपको यहाँ से हम जो ये डिवाइड में पूरा तो उसको पलट देंगे। देखो डिवाइड का रूल आपको पता होना चाहिए, जैसे ए बटा बी और सी बटा डी है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा हुआ है ए बटा बी डिवाइड बाई सी बटा डी है, ये ऐसे है।
इसको ऐसे लिख देंगे a बटा b मल्टीप्लाई, अब ये d है ये ऊपर और c नीचे, ठीक है, ये रूल है डिवाइड का। तो सेम सिचुएशन इसमें है, तो हम इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो देखो साइन थीटा, तो सेम आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, गुणा में, अब क्या करेंगे, देखो ये ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जाएगा ये साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर गया, नीचे क्या बचा आपके पास है ये क्या, साइन थीटा माइनस ये बचेगा कोस थीटा, ठीक है, प्लस क्या, प्लस सेम इसमें कोस थीटा बटे में साइन थीटा, अब ये ऊपर जाएगा कोस थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अब देखो इसके गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये हो गया कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस ये भी कोस की कोस से करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना हुआ है। अब देखो हम इसका एलसीएम ले नीचे, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ से भाई, देखो ये तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्यों, क्योंकि हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इसको माइनस करेगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, अब देखो ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का तो प्लस का, इसको लिख दूं साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, अब ये माइनस का है ना, तो इसको क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, ठीक है, बस ये आपका माइनस का आपको सिंबल ध्यान रखना है, ठीक है, इसको क्या कर देगा माइनस, तो लिख दूं मैं आपको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो नीचे वाले का एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो आपके क्या पास क्या बनेगा, देखो ये सेम है दोनों, ये तो एक बार आ जाएगा और ये अलग है ये अलग है, तो लिख दूं मैं यहाँ पे साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और साइन थीटा सॉरी माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास है एलसीएम आ जाएगा। अब देखो इस पूरी को इससे भाग करेंगे, तो देखो इससे ये कट गया, कोस से कोस कटा, तो साइन बचा, तो साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, माइनस तो माइनस प्लस है तो प्लस, तो इस पूरी को इससे भाग करेंगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कोस बचा, कोस को कोस स्क्वायर से करेंगे कोस क्यूब थीटा, ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे हम ओपन करेंगे, ओपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये होता है आपके पास ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, फॉर्मूला ध्यान रखोगे तब ये क्वेश्चन बनेगा। देन आपको क्या करना है यहाँ पे इसको ओपन कर दो सेम, ए माइनस बी, तो ये ए है साइन, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, अब क्या कर देंगे ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा आपके पास है नीचे वाला साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, अब किससे क्या कट रहा है, देखो इससे कट रहा है ना, सेम है। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, 1 प्लस
साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे में आपके पास क्या बचा यहाँ से, साइन थीटा और कोस थीटा। अब क्या करोगे आप यहाँ से इतना बचने के बाद, अब देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, अच्छे से देखना, इसको लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा। अब कहोगे आपने ये दो कहाँ से लिया, ये सेम, देखो मैं इनका एलसीएम लेता हूँ उन दोनों का, तो ये बन के आएगा। तो हमने इसको रीओपन कर दिया, तो इससे कट गया, तो क्या बचा आपके पास, एक बचा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये बचा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस का भाई 1। अब इसको लिख सकता हूँ अलग अलग, क्या, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस का 1। अब यहाँ से देखो थोड़ा, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसिकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन कोस को सीकेंट थीटा प्लस 1। तो हमें यही सिद्ध करना था, जो आप हमने सिद्ध कर दिया, राइट हैंड साइड हम लेके आ गए। ठीक है, राइट हैंड साइड हम क्या लेके आ गए, देख लो आपका यही हमने सिद्ध करना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो हमने सिद्ध कर दिया कि भाई आपने ये सर्वसमी का यूज करके कौन सा, टेन और जो साइन कोस वाला सर्वसमी का यूज करके हमें ये निकालना था। ठीक है, 7 का क्वेश्चन देख लो, 7 में भी आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि भाई सर्वसमी का यूज करके। ठीक है, तो कर लेते हैं 7 का क्वेश्चन भी। 7 में दे रखा है ये 7 का क्वेश्चन, 1 सीकेंट इसको यूज करना है, और वे कोण जिनके व्यंजक परिभाषित है और जो क्या है न्यून कोण है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लो, बोथ साइड कर लेंगे हम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 7 का क्वेश्चन दे रखा है ये, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले हम, 1 सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, दोनों कर लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी, ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बायां पक्ष लेने पर हिंदी में लिख देता हूँ बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। ठीक है, पूरी इंग्लिश में मत लिखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ से, देखो 1 सीकेंड, तो 1 को आपको चेंज नहीं करना, प्लस सीकेंड को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। सेकंड को भी फिर लिख दो 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अब क्या कर दो, इसके नीचे एक, इसका ऊपर वाले का एलसीएम लो, एलसीएम क्या है कोस ए। ठीक है, कोस ए को 1 से भाग रहे हैं, कोस ए 1 गुणा कर दो कोस ए प्लस का प्लस, कोस ए को कोस ए से करेंगे 1, 1 को 1 से करो 1 आ जाएगा, बट्टे में ये है तो लिख दो इसको। अब कौन सा रूल लगा, डिवाइड वाला। डिवाइड वाला रूल क्या कहता है भाई, कोस ए प्लस 1 बटे में कोस ए, क्या करेंगे गुणा में कोस ए बटे में ए, ऐसे ही तो करेंगे। ठीक है, इसकी कर देंगे और इसकी गुणा कर देंगे, तो इससे तो कट गया। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया कोस ए प्लस का 1। ठीक है, क्या आ गया, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। देन आप क्या लेके आएंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे अब। ठीक है, दोनों सेम आते हैं तो आपका राइट आंसर, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो दूसरा क्या है आपके पास, ये दे रखा है साइन स्क्वायर वाला। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ क्या, देखो लिख देता हूँ पहले साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, नीचे है 1 माइनस कोस ए। अब क्या करूँगा, देखो मैं ए का स्क्वायर कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें ये लगा देंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस कोस ए और ए माइनस कोस ए। अब क्यों लगाया है वो भी आपको बता देता हूँ मैं, कोस ए। अब देखो इससे ये कट गया, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये कट गया तो राइट हैंड साइड पे आ गया आपके पास क्या, 1 प्लस कोस ए। देखो दोनों सेम आ गए ना, ये और ये सेम है, कहोगे जी आगे पीछे, अरे दो ये भी एक प्लस का कोस ए प्लस, तो सेम है ये आपके। ठीक है, चलो 8 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 का क्वेश्चन भी इस सर्वसमीका को आपको यूज करके सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें आपको एक ही करना है। तो 8 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दे रखा है भाई 8 का क्वेश्चन, रूट के अंदर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, रूट के अंदर दे रखा है। तो 1 प्लस साइन ए दे रखा आपको। ठीक है, सॉरी इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया हमसे, तो पूरा ए के अंदर है ऐसे ये। ठीक है, 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिद्ध करना आपको क्या, सीकेंट ए और कोट ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए। ठीक है, ये सिद्ध करना है, तो आसानी से हम सिद्ध कर देंगे इसको। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको रैशनलाइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, हर का प्रीमीकरण करके, तो हर का प्रीमीकरण कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो हर का प्रीमीकरण देखो 9th क्लास में आपने सीखा होगा। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है। तो नीचे वाली जो संख्या है ना माइनस की है, तो क्या कर देंगे, गुणा में 1 प्लस करके आप गुणा कर देना इसकी। ठीक है, सेम से, ठीक है, सेम से गुणा सेम से भाग, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब काटेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। तो रख देंगे इसको हम, ए का स्क्वायर माइनस है साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों रूट के अंदर है, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, रूट के अंदर ये देखो ए का स्क्वायर कितना है, एक होता है, 1 साइन का, ये तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ से देखो इतना हो गया हमारे पास, इतना होने के बाद देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये कोस स्क्वायर के बराबर होता है ना, किसके बराबर होता है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और ये होता है आपके पास ये अंदर वाला, ये होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर। अब देखो इस दो से ये स्क्वायर कट गया। ठीक है, और इस दो से हमारे पास ये स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचा 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। तो मैं इसको अलग अलग लिख दूं, यहाँ से 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। तो 1 अपॉन कोस ए किस क्या होता है, सीकेंट। ठीक है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है आपके पास, टेन ए होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी आ गया आपके पास, दायां पक्ष भी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, 8 का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम 9 का। 9 का भी आपको दिख रहा है, सर्वसमीका को आपको यूज करके इनका आंसर लेके आना है। ठीक है, 9 का क्वेश्चन अच्छे से देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में वैसे के वैसे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो 9 का क्वेश्चन ये है, कौन सा 9 का क्वेश्चन देख लो, आपको साइन ए प्लस कोसेकेंट ए, तो प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस कोस ए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो कौन सा 9 का क्वेश्चन। ठीक है, 9 का क्वेश्चन, 9 का क्वेश्चन ये है, थोड़ा लेंथी जरूर बनेगा,
ठीक है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर। आसान मेथड से आपको करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हरियाणा बोर्ड में, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट ए, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं आपका क्या आ जाएगा। देखो भाई, यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, वो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है क्या होता है, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिख देंगे, इसको हम ओपन कर देंगे। ए क्या है, साइन है, बी क्या है, कोसिकेंट है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में फिर क्या आता है, 2ab। 2a क्या है, साइन ए प्लस, सॉरी, इंटू में कोसिकेंट ए। ठीक है, प्लस प्लस है, सेम इसमें लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर, सॉरी, कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए। ये ना, अब देखो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो देखो, साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्यों लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब और क्या बचा आपके पास, यहाँ से ये कोसिकेंट और सीकेंट स्क्वायर, इसको भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस, अब देखो ये 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। देखो भाई, कौन से को चेंज कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इनका, आपका वहीं से कट जाएगा। साइन ए का रेसिप्रोकल करता हूँ 1/कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल आउट। कैसे, 2 साइन ए इंटू में कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/साइन ए होता है, प्लस में सीकेंट हमने लिख दिया, प्लस में ये 2 कोस ए इंटू में सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस ए होता है। अब साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर, प्लस में देखो यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, लिख देता हूँ 2 + 2 प्लस यहाँ पे बचा आपके पास है कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ये बचा। अब ये कितने हो गए, 1 और 2 3 और 2 5, 5 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 लेके आना है। पहली बात तो कितना कम रहता है, 2 और। तो देखो कोसिकेंट और सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के बराबर, यही ना। अब देखो, कोसिकेंट स्क्वायर की जगह, इस कोसिकेंट स्क्वायर की जगह और इस सीकेंट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले से आप बताओ। इस सीकेंट स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, सीकेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 + टेन स्क्वायर ए। कैसे आया, माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का। अब इस कोसिकेंट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर, माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का, 1 + कोट स्क्वायर ए। जब आपको फॉर्मूले आते हैं तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे हम इसको 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 1 + कोट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट को क्या लिखेंगे, लिख देंगे 1 में टेन स्क्वायर ए। देखो 5 और 1 कितना, 6 और 1 7, 7 प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए। ये क्या आ गया आपके पास आंसर का, कुछ कैसे हो तो अलग है भाई, आगे पीछे इसको मैं लिख सकता हूँ, ये भी 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए।
ठीक है, एक ही बात है। ये आपका आंसर आ गया आपका। अब आ जाते हैं इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, बाकी आपका जो चैप्टर है पूरा ट्रिग्नोमेट्री, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपका। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 5 का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, साइन ए माइनस बी 1/2, कोस ए प्लस बी 1/2, ए प्लस बी का मान क्या हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा और उसके बराबर हो सकता है। ए ग्रेटर देन क्या, बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी हो। तो 10 का क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है भाई, साइन ए माइनस, सॉरी हमने लिखा ए माइनस बी किसके बराबर, 1/2 के। एक है कोस ए प्लस बी किसके बराबर, 1/√, दोनों सेम दे रखे हैं। ठीक है, दोनों क्या दे रखे हैं, सेम। ये अब चलो यहाँ से सोल्व करते हैं इसको। क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से देखो, साइन ए माइनस बी। अब साइन में कब होती है 1/2 वैल्यू, सभी को पता है वही कब होती है, साइन 30 के मान पर होती है। ठीक है, आपको टेबल भी जरूर याद होनी चाहिए। तो साइन से साइन कट गया आपके पास, तो ए माइनस बी किसके बराबर, 30 डिग्री है। ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बनेगी आपके पास, कोस ए में प्लस बी इक्वल 1/2 कब होता है, ये कब होगा, ये 60 पे होगा, कोस 60 पे। ठीक है, कट गया इससे, तो ए प्लस बी किसके बराबर, 60 डिग्री के। इक्वेशन नंबर 2 सेम कर दो आप। ठीक है, आपको क्या करने हैं, समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर लिख देंगे, समीकरण 1 को क्या करेंगे, 1 और 2 जोड़ने पर, सॉरी 1 और 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे, ए माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। ठीक है भाई, दूसरा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी 60 डिग्री, जोड़ देंगे। तो देखो ये तो जुड़ गए, दोनों प्लस के हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, तो ये 2a, ठीक है 2a बराबर है, दोनों प्लस के हैं तो 90 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई, a का मान कितना हो जाएगा, 90 बटे में 2, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई भाई, a का मान ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, b का। ठीक है, b का कैसे निकालेंगे, रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, a माइनस बी 30 डिग्री, a का मान कितना भाई, 45 डिग्री, माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। b का चाहिए, माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का, और ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर है बी बाई कितना, 45 में से 30 जाएगा तो 15 डिग्री, किसका, बी का वैल्यू। ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई, ये ए की। अब ये बोला था भाई ए का मान क्या हो, बी से बड़ा। ए का मान देखो 45 है, ठीक है, बी का मान है 15, तो बताओ बड़ा है ना, तो भाई ये बड़ा है। अब एक बात और ये दे रखी थी कि भाई 0 डिग्री से बड़ा हो क्या, ए प्लस बी का जोड़, और किससे छोटा हो, 90 डिग्री से या बराबर। तो 0 डिग्री ग्रेटर देन ए प्लस बी, ए कितना है 45 प्लस में बी कितना है 15 डिग्री। ठीक है, अब ये बताओ है क्या इससे बड़ा, 45 और 15 60 डिग्री, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, और है ना 90 से छोटा, इक्वल तो नहीं है, ये सही है। ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो हमने आपको पूरे करवा दिए, और जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला।
वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। और हमारा एजुकेशन विलेज ऐप भी आप इंस्टॉल करके वहाँ से फ्री में टेस्ट और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की डाल रखी हैं और जितने एमसीक्यू बनेंगे वो भी हम वीडियो बनाएंगे जल्दी। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।